हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग गाइड किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज का टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव को पढ़ा उसी प्रकार हम निगेटिव को पढ़ेंगे। आपको चेंजिंग बस इतना करना है बेटा कि आपको सिर्फ ये चेंज करना है कि जो हमारा निगेटिव होता है अफर्मेटिव को ही निगेटिव में चेंज करते हैं, केवल एक वर्ड लगा के जो होता है नहीं शब्द। ठीक है, तो आप लोग क्या क्लास में बने रहिएगा और क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जितने भी टॉपिक को समझाया जाए, जितने भी बेसिक चीज़ें बताया जाए, आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स होता है वर्तमान पूर्ण काल। क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल। सभी लोग बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल होता है। ठीक है, वर्तमान पूर्ण काल में भी पहला क्लास जो था हमारा पिछले वाले वीडियो का, वो पहला क्लास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव अर्थात सिंपल टेंस। ठीक है, आज ये जो क्लास हम लोग करने वाले हैं, आज जो हम आप लोगों को क्लास देने वाले हैं वो है हमारा क्लास 2। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम एक बेसिक चीज़ें से आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोगों को 100% समझ में आ भी जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। हमने पिछले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। पिछले अभी हम लोग जो पीछे डिस्कस किए थे, हमने आपको बताया था जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। एक बार फिर से मैं गाइड करा देता हूँ। जो हमारा प्रेजेंट टेंस था, वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4। उसके कितने टाइप होते हैं? 4। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक क्लास भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियोज में देखोगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा समझाया गया होगा, या नहीं समझाया गया तो आज के वीडियो में समझाया जा रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और शुरुआत से लेकर अंत तक देखने से क्या होगा, जितना भी टॉपिक आपको समझाया जाएगा 100% पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आज का जो क्लास होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि जो क्लास आप लोग देखते हो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, ताकि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए। अगर आपको हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं आता है इंग्लिश में करना, तो यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपसे मैं टाइमिंग मांगा हूँ, कुछ टाइमिंग लगेगा। एक क्लास मैं हर रोज़ देता हूँ आप लोगों को, हर दिन आप लोगों के क्लास देता हूँ। जैसा कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक क्लास भी आप लोग देख चुके हो, जो कि पहला क्लास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो हम लोग गाइड कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आज देखिए हम लोग दूसरा क्लास को गाइड कर रहे हैं। हमारा क्लास है आज का क्लास है हमारा सेकेंड नंबर क्लास है बेटा। आज का क्लास जो हमारा सेकंड है, किसका सेकंड क्लास है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज का क्लास जो है सेकंड नंबर क्लास है। अभी आपको हम यहाँ पे 4-5 क्लास देंगे, 4 क्लास देंगे भी। ठीक है, अभी 3 क्लास बाकी है, इसके बाद हम आपको पूरा 5 क्लास देते हैं। तो यहाँ पे एक दिन हम देंगे आपको अफर्मेटिव, एक दिन देंगे निगेटिव, एक दिन देंगे इंट्रोगेटिव, एक दिन देंगे इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, और एक दिन देंगे इसका एग्जाम्पल। चारों का एग्जाम्पल्स करवाते हैं प्रैक्टिस। सबको समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। एक बार सभी से जोर से बोलो, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। तो ध्यान से देखते हैं क्या होता है। जो हमारी पहचान होती है, इंट्रोडक्शन होता है, पहचानने का तरीका। किसको हम पहचानेंगे? हम लोग पहचानेंगे इसमें निगेटिव सेंटेंस को, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे। आज का टॉपिक जो है निगेटिव सेंटेंस, हम लोग गाइड करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका देखो क्या है। इंट्रोडक्शन, हिंदी वाक्य के अंत में
हिंदी वाक्य के अंत में। सभी लोग बोलो, हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य के अंत में। चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये कहाँ लगा रहेगा बेटा? अंत में। जो हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं उसके अंत में लगा रहता है, ठीक है। तो ये बताएगा चुका है, चुकी है किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब सेंटेंस कौन बताएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द तथा बीच में नहीं शब्द तथा वाक्य का कार्य करना पूर्ण हो चुका होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान समझते हैं। चुका है, चुकी है, चुका है रवि करेगा। ये अगर मान लो जो कार्य कर चुका रहता है, कार्य को पूरा कर चुका रहता है, वहाँ हम चुकी है, चुका है, चुकी है बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाना है कि निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस लड़के ने अफर्मेटिव पढ़ा होगा, जिस लड़के ने अफर्मेटिव पढ़ा होगा 100% उसको समझ में आ जाएगा। बस बीच में आपको क्या करना है? नहीं शब्द लगा देना है। क्या लगा देना है? नहीं शब्द। नहीं शब्द। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस बीच में आपको क्या लगा देना है? नहीं शब्द लगा देना है। अगर जो लड़का क्लास नहीं देखा है, क्लास में नहीं अटेंड हुआ था, वो क्या करेगा? यहाँ आपको इस क्लास को अटेंड कर लो, 100% फिर भी समझ में आ ही जाएगा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द तथा बीच में नहीं शब्द लगा रहता है और वाक्य में कार्य करना क्या होता है? पूर्ण हो चुका रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव कौन बताएगा? नहीं बताएगा। निगेटिव कौन बताएगा? विशाल बाबू नहीं। सभी लोग बोलो, निगेटिव कौन बताएगा? नहीं। सभी लोग बताओ, निगेटिव कौन बताएगा? नहीं। सबको समझ में आ रहा है? अफर्मेटिव जिसको समझ में आएगा 100% उसको निगेटिव समझ में आएगा। नहीं, अगर जो क्लास देखा है तो फिर से इस क्लास को देख लो, भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जिसको नहीं समझ में आता है फिर भी समझ जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समझ में आ रहा है सभी को? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं यही से मैं पढ़ाता हूँ, हर एक बेसिक चीज़ें आप लोगों को देखो, इतना बेसिक चीज़ें पढ़ाता हूँ, बेसिक कंसेप्ट से बताता हूँ, हर एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ, बेसिक तरीके से हर एक नियम भी बताता हूँ, क्या क्या करना रहता है। लेकिन क्या है बेटा, आप लोगों की गलती सिर्फ यही है कि आप लोग इस क्लास को देखने के बाद आप लोग अपने खुद से नोट तो कर लेते हो नोटबुक में, लेकिन खुद से गाइड नहीं करते हो यार। जब तक खुद से गाइड नहीं करोगे तब तक कभी आएगा नहीं। ऑफलाइन बच्चे क्या करते हैं? ऑफलाइन वाले क्लास के ऑफलाइन वाले बच्चे करते हैं, यहाँ से जाएंगे बस पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लास ले लेंगे, क्लास लेने के बाद कॉपी घर पे रख देंगे, आराम से घूमेंगे। यही काम करेंगे गाँव के बच्चे। तो ये बेटा ये काम नहीं चलेगा। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। जितना जो बच्चा गाइड करेगा घर पे, जितना प्रैक्टिस करेगा ट्रांसलेशन, 100% उसी लड़के को आएगा, अन्यथा किसी भी उस लड़के को नहीं आएगा। जो लड़का यहाँ से जाएगा घर पे कॉपी रख के घूमेगा, यहाँ से वहाँ टहलेगा, उसको 100% नहीं आएगा। गांव के बच्चे यही करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यही करो बेटा कि जाके घर पे आराम से, यहाँ पे हमने जो क्लास दिया, ऑफलाइन वाले बच्चे खासकर, हमने जो आपको क्लास दिया, यहाँ पे क्लास देने के बाद आप लोग सभी लोग जाओ घर पे जाने के बाद अपना यही चीज़ को, अगर आपका यहाँ पे 1 घंटे का क्लास रहता है, 1.5 घंटे क्लास रहता है, तो आप लोग अपने खुद से घर पे अपना प्रैक्टिस करो यार कि सर ने आज हमको क्या पढ़ाया। ऑफलाइन बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, सर ने आज हमको क्या पढ़ाया। यही चीज़ मैं अपने आप को थोड़ा देखूँ, सर जी ने तो यहाँ पे समझाया, वहाँ पे हमको समझ में आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा अपने आप को चेक कर लूँ कि हमको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो जब पढ़ोगे तब तो आएगा। लेकिन तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो बेटा, सभी लोग पढ़ोगे तभी आएगा। मैं यही बोलता हूँ, सभी लोग पढ़ोगे तभी आएगा, नहीं तो किसी को आएगा नहीं। तो यही चीज़ करेंगे बेटा, सभी लोग, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर ट्रांसलेशन सीखना है, कितना भी कठिन ट्रांसलेशन सीखना है, तो आपको सिर्फ यही करना है, प्रैक्टिस। अपने से वाक्यों को बनाओ। इंग्लिश में यही चीज़ होता है, जितना अपने से वाक्य बनाओगे उतना ही तुमको टेंस आएगा। जितने वाक्यों को ढूंढोगे, बुक से ढूंढोगे, अपने दिमाग से ढूंढो, वाक्य को नए नए वाक्यों में बदलो, देखो कितना नहीं आता। 100% तुमको समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सभी लोग बताओ, अगर घर पे इतना करोगे सब लोग, तो आएगा कि नहीं आएगा? अपना सेल्फ स्टडी जब करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा? सभी लोग बोलो जोरी से, आएगा?
तो ध्यान से देखते हैं बेटा, ये हो गई हमारी पहचान। पहचान क्या थी हमारी? पहचान वही थी, बस बीच में क्या लग गया है? नहीं शब्द लग गया है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द और वाक्य में कार्य करना पूर्ण हो चुका रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया सभी को? अब यहाँ देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। ध्यान से देखना, रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे, क्या होता है हमारा? ही। क्या होता है? ही। सी, इट, दिस, दैट, नेम, जिसको हम बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन। एक वचन, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। सभी लोग बोलो, किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर क्या होता है हमारा? आई, वी, दे, यू। बहुवचन, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के, सभी लोग बताओ, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सभी लोग बोलो, किसका प्रयोग करते हैं? यही चीज मैं आपको बताया था, बार बार बताता हूं कि जो हमारा एक नियम होता है, रूल होता है, ये रूल अगर मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यही सारे रूल जो है हमारा, सारा रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम जितने सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, सारे रूल्स वही रहते हैं। रूल्स नहीं बदलते हैं कि आपको रूल बदलना है। यहाँ पे हमने अफर्मेटिव में दूसरा रूल लिखे और निगेटिव में दूसरा रूल लिखे, नहीं, रूल वही चीज़ रहता है। खासकर ये दोनों रूल है, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सभी लोगों को जोड़ी से बोलना है, पीछे वाले बच्चे सभी लोग बोलो, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? अब बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सबको समझ में आया? अगर मान लो कि एक वचन कर्ता रहता है तो एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और अगर हमारा बहुवचन रहता है तो बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। सबको समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। क्या देखते हैं? फॉर्मूला, जो हमारे सूत्र होता है, इसको करने के लिए, इसको हमको ट्रांसलेशन करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है, फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा हैज आएगा और क्या आएगा? है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है हमारा? नॉट हो जाएगा, प्लस नॉट के बाद हो जाएगा प्लस मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अदर के अंतर्गत सारी चीज़ें जो बचे चीज़ें रहेंगे, वहाँ पे स्थान भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, ठीक है, सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया सभी को? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कार्य मतलब कार्य करने वाला कर्ता जिसको बोलते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सभी लोग बोलो, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा? हैज या हैज या हैज किसके साथ लगता है? एक वचन कर्ता के साथ। किसके साथ लगेगा? एक वचन कर्ता के साथ। अब बहुवचन मतलब बहुवचन के साथ क्या लगता है? उसके बाद नॉट है, नहीं शब्द है, क्या लगेगा? नॉट लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सभी लोग बोलो, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? अदर के अंतर्गत सभी अन्य चीजें आ जाएंगी, जो बचा हुआ चीजें रहेगा, जैसे स्थान हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। सबको समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना है, अगर मैं नॉट को हटा दूं और यहाँ पे नहीं को हटा दूं, हिंदी में नहीं को इसको हटा दूं पहचान से और नॉट को इसको हटा दूं, तो बताओ क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? अफर्मेटिव बन जाएगा। लेकिन हम लोग गाइड कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव बोले तो नकारात्मक वाक्य, ठीक है। बोलना है सभी लोगों को, तेजी से बोलना है, ठीक है। सभी लोगों को बोलोगी, जो क्लास में बोलेगा उसी को आएगा, जो क्लास में नहीं बोलेगा उसको नहीं आएगा, जो मन में बोलेगा यस सर यस सर, वो मन ही तक रह जाएगा। इसलिए क्लास में जब पूछा जाता है सबको समझ में आया, तो सभी लोग बोलो कि हाँ सर हमको समझ में आया।
समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अब अगर नहीं समझ में आता तो भी बताओ, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो भी बोलो यस सर काम से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा अगर आप लोग क्लास में बोलोगे तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट फार्मूला हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज या है, प्लस नॉट हो गई, प्लस मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं खाना नहीं पका चुका हूँ। मैं खाना नहीं पका चुका हूँ। धोबी कपड़ा नहीं धो चुका है। धोबी कपड़ा नहीं धो चुका है। मेरे दादाजी रामायण नहीं पढ़ चुके हैं। मेरी माताजी खाना नहीं बना चुकी हैं। हम सुबह में नहीं पढ़ चुके हैं। वे आम नहीं खा चुके हैं। ध्यान से देखना है, इन सेंटेंसों को ध्यान से देखना है, ठीक है। इन वाक्यों को ध्यान से देखना है। जिस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव था उसी प्रकार से हमारा निगेटिव है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यही करना है, हमको जो हमारा फार्मूला है फार्मूला को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं खाना नहीं पका चुका हूँ। मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, इसका मतलब पहले बोलता है क्या, सब्जेक्ट। क्या बोलता है, यूज सब्जेक्ट। सभी लोग बोलो क्या बोलता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट। तो बताओ खाना कौन नहीं पका चुका है, मैं। खाना कौन नहीं पका चुका है, मैं। इसमें बताओ खाना पकाने वाला कौन है, मैं। हम है ना, मैं। तो बताओ यहाँ पे मैं जो है काय मीन्स में होता है, आई मीन्स। तो बताओ आई जो है, आई किसके अंतर्गत आएगा, एक वचनकर्ता के साथ आएगा या बहुवचन के साथ आएगा, बहुवचन। तो बताओ बहुवचनकर्ता के साथ उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, सब लोग बताओ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद बोलता है, हैव के बाद बोलता है फॉर्मूला हमारा नॉट। क्या बोलता है, नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पकाने की बात आ गई। किसकी बात आ गई, पकाने की। मेन वर्ब में कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बताओ मेन वर्ब क्या है उसका, पकाना। पकाना, तो बताओ मेन वर्ब क्या है, पकाना। तो कुक माने क्या होता है, पकाना। क्या मीन्स पकाना होता है, तो बताओ इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसको पका, उसका कर्म क्या है, खाना को पका, खाना को पका रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? आई हैव नॉट कुक्ड फूड। आई हैव नॉट कुक्ड फूड, मैं खाना नहीं पका चुका हूँ। सबको समझ में आ गया? धोबी कपड़ा नहीं धो चुका है। कौन कपड़ा नहीं धो चुका है, धोबी। कर्ता कौन है, धोबी। धोबी तो काहे मीन्स धोबी होता है, वाशरमैन मीन्स धोबी होता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले कर्ता आया है, तो कर्ता तो धोबी है, तो यहाँ लिखेंगे द वाशरमैन। क्या लगाएंगे, समझ में आ गया? तो बताओ द वाशरमैन जो करता है हमारा, वाशरमैन, बताओ वाशरमैन एक वचन है बहुवचन है, अकेला है धोबी, तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग हैज। क्या लगाएंगे, उसके बाद क्या, नॉट। काहे मीन्स धोना होता है, वॉश। वॉश मीन्स धोना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके बाद वॉश्ड हो गया, ठीक है। क्लॉथ हो जाएगा, ठीक है। वॉश के बाद क्या हो जाएगा, क्लॉथ। उसका कर्म क्या है, कपड़ा धोना, ठीक है। कपड़ा धोता है। समझ में आ गया सभी को? धोबी कपड़ा नहीं धो चुका है। कौन कपड़ा नहीं धो चुका है, धोबी। द वाशरमैन हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ, ठीक है। तो हो गया। मेरे दादाजी रामायण नहीं पढ़ चुके हैं।
कौन रामायण नहीं पढ़ चुका है? सभी लोग बताओ, कौन रामायण नहीं पढ़ चुका है? तो बताओ, काहे मीन्स दादाजी होते हैं? ग्रैंड फादर। काहे मीन्स होता है? दादाजी होता है ना। तो कर्ता कौन है? दादाजी। कर्ता कौन है? दादाजी। किसके दादाजी? मेरे दादा। सभी के दादाजी हैं, सभी के दादाजी है ना। यहाँ लिखेंगे माई ग्रैंड फादर। ठीक है, बताओ दादाजी अकेले रामायण पढ़ रहे हैं? अकेले पढ़ चुके हैं ना, मतलब कार्य को पूरा कर चुके हैं। सुबह में पढ़ लिए थे बेचारू। ठीक है, दादाजी हैं, सुबह में पढ़ लिए थे वो रामायण को। तो माई ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा? हैज। हैज के बाद नॉट। हैज के बाद माई ग्रैंड फादर हैज नॉट। मेन वर्ब क्या है उनका? पढ़ना। क्या मीन्स पढ़ना होता है? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। रीड क्या पढ़ रहे हैं? द रामायण। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? मेरी माताजी खाना नहीं बना चुकी हैं। कौन खाना नहीं बना चुका है? कार्य करना अधूरा है। कार्य करना अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, कार्य करना अधूरा है। मेरी माताजी खाना नहीं बना चुकी हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कार्य करना पूरा हो चुका रहता है, तो इसका मतलब कि कार्य करना पूरा हमारा वर्तमान में होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि कार्य करना क्या है? अधूरा है। जैसे मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, इसका मतलब कार्य करना क्या है? हमारा अधूरा है। अधूरा का ध्यान करेंगे, पूरा काम नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, शब्द तथा वाक्य में कार्य करना पूर्ण नहीं हो चुका रहता है। यहाँ लिख दो नहीं हो चुका होता है। ठीक है, नहीं हो चुका पूरा, मतलब यहाँ पे कार्य करना क्या है? पूर्ण नहीं हुआ रहता। बताओ, कार्य करना पूरा हुआ है क्या? मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, कार्य करना पूरा है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई ग्रैंड फादर हैज नॉट रीड द रामायण। मेरी माताजी खाना नहीं बना चुकी हैं। तो कौन खाना नहीं बना चुका है? माताजी। कौन खाना नहीं बना चुका है? किसकी माताजी? किसकी माताजी? किसकी माताजी? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो बताओ इसमें कर्ता क्या है? कर्ता, कर्ता क्या है? माई मदर। माई मदर। यहाँ बेटा हम लोग लिख देंगे माई मदर। माई मदर हो गया। ठीक है, माई मदर के बाद माई मदर हो गया। माई मदर के बाद क्या लगाओ? मेरी माताजी। ये क्वेश्चन है, उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज के बाद उसके बाद क्या लगेगा बेटा? नॉट लगेगा। मेन वर्ब क्या है उनका? बनाना। तो खाना बनाया नहीं जाता है, बल्कि खाना क्या होता है? पकाया जाता है। सही बताओ, खाना क्या होता है? लड़कियों के पास तो दम ही नहीं है, लड़कियां बेचारी नहीं बोल पा रही हैं। तो यहाँ हो जाएगा कुक्ड। क्या हो जाएगा? कुक्ड फूड। कुक्ड फूड। सबको समझ में आ गया? हम सुबह में नहीं पढ़ चुके हैं। हम सुबह में नहीं पढ़ चुके हैं। हमारा पढ़ना क्या है? अधूरा है। अभी हमारा पढ़ना क्या है? अधूरा है। हम सुबह में नहीं पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखना है। हम सुबह में नहीं पढ़ चुके हैं, तो बेटा ध्यान से देखेंगे। तो काय मीन्स हम होता है? करता क्या है? बी। तो बताओ, बी एक वचन या बहुवचन? बहुवचन के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? हैव के बाद नॉट लग गया। क्यों लगा? क्यों बीच में नहीं है, इसके वजह से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मेन वर्ब क्या है उसका? पढ़ना। मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब और कर्म एक ही है। मेन वर्ब और कर्म उसका एक ही है। यहाँ लिख देंगे रीड। क्या हो जाएगा? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। कब पढ़ रहा है बेटा? इन द, सभी लोग बोलो इन द मॉर्निंग हो जाएगा। सबको समझ में आया? वे आम नहीं खा चुके हैं। वे आम नहीं खा चुके हैं। तो बताओ, आम खाना क्या है? अधूरा है। आम खाना क्या है? अधूरा है। आम खाना अधूरा है। हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो वे आम नहीं खा चुके हैं। तो कौन आम नहीं खा चुका है? वे बोले तो बहुत सारे लोग। वे बोले तो बहुत सारे लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा? तो बताओ, दे एक वचन या बहुवचन? याद कर लो, यही चीज़ें आपको याद अगर हो जाएगी दोनों चीज़, तो आप लोग कर सकते हो। यही चीज़ें दोनों माइंड में रखना है कि मान लो कि ही सी एक क्वेश्चन करता रहता है, उसके साथ मैं हैज लगाता हूँ। आई भी दे यू बहुवचन करता रहता है, तो उसके साथ हम लोग हैव लगाते हैं। इसी प्रकार इसको करेंगे दे। तो बताओ, दे क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? बताओ, बहुवचन कर्ता के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा?
सबको समझ में आ रहा है? हैव हो गया। हैव के बाद क्या होता है बेटा? सभी लोग बोलो क्या होगा? मेन वर्ब क्या है उसका? खाना। मेन वर्ब क्या है? खाना। इट माने खाना होता है ना, क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? इटेन। इटेन हो जाए। क्या खा रहा है? इटेन अ मैंगो। यहाँ लिख दो इटेन ए मैंगो। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे? सभी लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ कि ऑनलाइन की फ़ीस कुछ भी नहीं लगती है। बस आप लोगों की फ़ीस यही है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग बच्चे, सभी जो क्लास को देखता है सब बच्चे आपको लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से सबको खुद को मोटिवेट मिलता है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ जो हो उसका अपलोड आप तक आसानी से पहुंचता रहे। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तो शेयर करने से क्या होगा, आप अगर पढ़ सकते हो तो आपका फ्रेंड भी पढ़ना चाहिए, कोई और भी आपके द्वारा पढ़ सकता है। इसलिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंग्लिश ग्रामर का जितने भी वीडियोज रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। इसलिए जय हिंद, जय भारत।